एक बरसाने में संत रहते थे बाबा। वो सिर्फ भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन एक नियम था, रोज बरसाने जाकर श्री जी के दर्शन किया करते थे। और दर्शन करते करते एक दिन मन में आया कि राधा रानी, मेरा मन है कि मैं भी तुम्हें पोशाक पहना दूं, पर करे क्या, जेब से तो भी गरीब है, लेकिन मैं मानता हूं अगर तुम्हारी भावना है तो मेरे जेब मायने नहीं रखती। बाबा ने उसी दिन से पता है क्या करना शुरू कर दिया, जो भिक्षा में मिलता था ना उसमें से थोड़ा सा निकाल कर अलग रख देते थे कि जिस दिन पैसे इकट्ठे हो गए उस दिन में राधा रानी को पोशाक पहना दो। बहुत दिन हो गए ऐसा करते 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 करते। एक दिन आया, बाबा ने शाम के समय देखा और पैसे गिने तो बाबा को पता लगा कि आज श्री जी के पोशाक के लिए धन पर्याप्त हो चुका है। बाबा ने क्या करा, देरी नहीं करी, तुरंत गए बाजार में और पोशाक ले आए कि कल सुबह सबसे पहले मैं श्री जी को पोशाक पहनाऊंगा। याद रखना, इधर तो बाबा को बड़ी जल्दी है पोशाक पहनाने की, उधर श्री जी को बहुत जल्दी है पोशाक पहनने की। बाबा व्रत है, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इधर लाडली जी परेशान हो गई, सुबह 4 बजे राधा रानी को स्नान करा के पोशाक पहनाई जाती है। उस समय जिसकी पोशाक सामने आती है पहना दी जाती है। इधर राधा रानी परेशान, मुझे तो आज इसकी पोशाक पहननी है, लेकिन अगर आज वो बाबा लेट हो गया तो मेरे मन की नहीं हो पाएगी पोशाक, का मुझे किसी और की पहननी पड़ेगी। श्री जी ने क्या करा, बाबा भी धीरे धीरे चढ़ रहे थे महलों पर। आपने देखा होगा छोटी छोटी लाली मिलती हैं सीढ़ियों पर, कोई तिलक लगाती है, कोई कुछ करती है, प्रेम भाव में कुछ ना कुछ ले लेती है। लाडली मिल गई, एक लड़की मिल गई, बोले बाबा ये पोशाक बड़ी सुंदर है, तुम मुझे दे दे। मैं लाडली तो ना दूंगा, क्यों, ये मेरी राधा रानी के लिए है। लाडली बोली कन्या, मैं ही राधा रानी हूं, मुझे दे दे। बाबा ने सोचा ये पोशाक पहनने के मारे मेरे से झूठ बोल रही है कि मैं राधा रानी हूं। और एक और बात बता दूं आपको, कभी भी हनुमान जी गदा लेकर आपके सामने नहीं आएंगे कि मैं आऊं, कभी भगवान मोड़ के लेकर तुम्हारे सामने नहीं ले आएंगे। न जाने किस देश में नारायण मिल जाए। अभी बहुत देर से दोनों में, लड़की में और बाबा में विवाद चल रहा था। लाडली ने क्या कहा, बाबा से पोशाक छीनी और भाग गई। अब तो बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे, बाबा रोने लगे, सीढ़ी में कटकर रोते रहे। एक ब्रजवासी आए और जब ब्रजवासी आए तो बाबा से बोले, बाबा क्या हो गया। बोले मैं बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़कर लाडली जी के लिए पोशाक लाया था, लेकिन देखो एक कन्या उठा कर ले गई, छीन कर ले गई। बाबा ने कहा ये मेरी पोशाक ले गई, इसलिए मेरे को हाथ दुख है। ब्रजवासी बोले, बाबा एक बात बताएं, अगर बात राधा रानी को मंजूर नहीं करनी है तो नहीं करनी, चल बाबा दर्शन तो कर ले। बाबा महलों में आ गए और महलों में आकर फिर रो रहे हैं। इसी ब्रजवासी ने पूछ लिया, बाबा पोशाक कैसी थी जो बाबा को लाडली जी के लिए लाया था। बाबा कहते हैं पीली सी सितारा तार जड़ी
देखकर। अभी बाबा रो ही रहे हैं, श्री जी का पट खुल गया, दर्शन हो गए, बाबा सिर्फ ऐसे रोए जा रहे हैं। किसी ने कहा बाबा देख राधा रानी ने दर्शन दे दिए, दर्शन तो कर गए। जैसे ही बाबा ने राधा रानी के दर्शन करे तो बाबा जितना रोते थे उससे ज्यादा रोने लगे। क्या देखते हैं, जो लड़की पोशाक छीन कर भाग गई थी वो तो राधा रानी ने पहना। यहाँ आप जाकर 100 के 200 के 1000 के 2000 के नोट चढ़ाओगे, जो भी चढ़ाओगे भगवान खुश हो जाएगा। हाँ, दान लिखा है, किस लिए लिखा है शास्त्र में? दान लिखा है अपने धन को शुद्ध करने के लिए। लेकिन आप सोचो मैं पैसे से भावना खरीद लूं, नहीं खरीदी जा सकती। अब तो बाबा को गुस्सा आ गया। लाडली जी से कहते हैं अगर तुम्हें इतनी जल्दी भी पोशाक पहनने की तो मुझे बोला क्यों नहीं? बोले मैंने तेरे से बोला नहीं था, मैं लाडली हूँ, मुझे ही पोशाक पहननी है। इसलिए याद रखना, कोई भी आकर ना हनुमान जी गदा लेकर आएंगे, ना कोई देवी देवता अपने स्वरूप में आएगा। और अगर आ भी गए तो आप पहचानने की क्षमता नहीं है। तुम किसी देवी देवता से निगाह मिला सकते हो? नहीं ना, उनका तेज इतना होता है। सब कुछ छोड़ो, सूर्य देव से तुम तो देख नहीं सकते 2 मिनट, तो फिर इनको क्या देख पाओगे? लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने